अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ ईद व्लॉग के साथ। ईद डे हम यहाँ पे कैसे मनाते हैं, बकरा ईद हमारी कैसे गुजरती है, वो छोटे छोटे क्लिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये ईद से एक दिन पहले का क्लिप है कि गाँव से हमारा जानवर जो है वो आ गया था। इसको जो है घर के बाहर जो प्लॉट था पहले वहीं बांधा हुआ था। ये घर का पला हुआ था क्योंकि गाँव में घर पे पाला हुआ था, तो बहुत ही फ्रेंडली था, किसी को भी ना मार रहा था ना कुछ। तो सब बच्चे बहुत खुश थे कि इस बार वो जानवर के साथ अच्छे से खेल सक रहे थे और जो है वो उनको कुछ भी नहीं कह रहा था। सब उसके करीब जा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा था। तो सब जो है ना, सब की अटैचमेंट बहुत हो गई थी। तो कुर्बानी के दिन जो है वो सारे फिर बहुत खफा थे इसके लिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी जो है वो अजान इनाया सब इसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, क्योंकि ये आगे से कुछ भी नहीं कह रहा था। ऐसे होते हैं मोस्टली जानवर, जगह बदलने की वजह से जो है वो मारने लग जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद इसको अंदर सहन में ला के हमने बांध दिया था। तो बच्चे जो हैं वो बारी बारी इसके ऊपर बैठ रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अजान शुरू में थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन जब वो बैठा थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था कि ये मार नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, तो उसने इसका नाम जो है वो पित्तू रख दिया था कि ये मेरा पित्तू है। और वो बहुत ज़्यादा खफा था, कह रहा था कि इसको आप लोगों ने जो है वो कुछ कहना नहीं है, ये बहुत फ्रेंडली है, इसको हमने रखना है। तो वो बहुत ज़्यादा फिर इसके पीछे खफा रहा है। तो बच्चे जो हैं वो बस बारी बारी इसको कभी घास खिला रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चों को तो यही शौक़ होता है कि कोई भी पेट होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए। सारे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड, और मेरे बच्चे जो है ना वो जानवरों के लिए बड़े ही शौकीन होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है इसका एक दिन पहले जो है सारे घर पे इसको देख रेख कर रहे थे, घास काट के इसको डाल रहे थे, पानी रख रहे थे, क्योंकि जानवर का देख रेख करना सबको ही पसंद होता है कुर्बानी के लिए, क्योंकि जानवर अब बड़ा हमें लेना पड़ता है। तो कुछ दिन पहले तो हम ला के घर में नहीं रख सकते, इसलिए लास्ट डे बस ले आते हैं, और जितनी उसकी हम खिदमत कर सकते हैं कुर्बानी से पहले, एक दिन पहले उतनी हम कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन से पहले ला के यहाँ पे रखने की हमारे पास जगह नहीं है। तो इसलिए लास्ट डे पे ही आता है, ईद से एक दिन पहले ही। तो फिर एक दिन पहले ही जो कुछ हम कर सकते हैं उसको ले आते हैं। सुबह ही आ गया था, तकरीबन 10-11 बजे ये आ गया था। तो उसके बाद जो है फिर बच्चे बड़े सारे जो है ना इसको कभी घास खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, और ये इतना घर का पला हुआ था कि हाथ से खाने के लिए ना बड़ा शौकीन था, कि हाथ में बकेट में डाल के अगर हम हाथ में पकड़ के इसको खिला रहे थे तो बड़े शौक़ से खा रहा था। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है वो हमें जानवर मिल गया था गांव में से ही। गांव यहाँ पे जो है हम लोग को ये तकरीबन 1,60,000 का मिल गया था, जो सेम इसी साइज़ में जो यहाँ सिटी में है, यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 लाख तक थे। तो इसलिए गांव से काफ़ी रीज़नेबल मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो ईद डे का ये क्लिप है। कुर्बानी हो चुकी थी, उस टाइम सबका ही दिल खफा होता है, इसलिए वो क्लिप तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की और ना मैंने बनाए हैं, क्योंकि वो देखा ही नहीं जाता। तो बस कलेजी जो है वो कट के अंदर आ गई थी, हम उसके जो है वो स्लाइसेस कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो कलेजी बनती ज़रूर है, हर घर में ही बनती होगी, क्योंकि घर के बड़े जो हैं वो बस इस इंतज़ार में होते हैं, वो नाश्ता भी नहीं करते कि भाई कलेजी बनेगी, तो उसी से ही वो नाश्ता करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो जानवर के ज़बा होते ही कलेजी अंदर आ गई थी। तो बस कलेजी को हम छोटा छोटा कट कर रहे थे, क्योंकि इसको थोड़ी देर जो है वो मैरिनेट करके भी रखना पड़ता है। उसके बाद बस कसाई और घर के बच्चे और बड़े सारे मिल के जो हैं काम करने में लग गए थे। बस जानवर को जो है वो ज़बह किया हुआ था, और जो है ना बस गोश्त जो है वो करते जा रहे थे, कट करते जा रहे थे। सारे घर के जो है ना बच्चे बड़े सब मिल के जो है वो काम कर लेते हैं, तो इस तरह काम जो है बड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। 3 बंदे जो हैं वो कसाई के आए हुए थे, बाकी जो हैं घर के ही सारे थे आपस में ही, तो वो सारे मिल के कर रहे थे। तो मिल बांट के करने से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो तकरीबन दिन के 12-1 बजे तक हमारा सारा गोश्त जो है ना वो किचन में आ गया था, कि आगे फिर हमारा जो है ना वो किचन का काम शुरू हो गया था। साथ ही जल्दी जल्दी जो है वो मैं चावलों की तैयारी करनी थी, इसलिए जो है ना गोश्त के ही चावल बनते हैं ईद के दिन पे। तो फिर जल्दी जल्दी जो गोश्त कटता जा रहा था तो वो अंदर भेज रहे थे साफ़ करके, ताकि जो है मैं साथ ही साथ चावल बना दूं, ताकि सब वर्कर्स को भी दे दूं। लेकिन वर्कर इतनी जल्दी फ़ारग हो गए थे कि सब खाना खाने से जो है वो पहले ही चले गए थे, क्योंकि उन्होंने एक जगह और कुर्बानी करनी थी। तो सभी जो है ना बस जल्दी जल्दी भाग गए, क्योंकि सबको पता ही है कि कसाईयों ने एक टाइम पर जो है ना 3-3 4-4 बंदे पकड़े होते हैं कि कुर्बानी करने के लिए। बस गाजरें जो है यहाँ पर मैंने एक दिन पहले ही कट करके रख दी थी, ताकि ईद के दिन जो है वो काम आसान हो जाए। तो यहाँ
पे काबली पुलाव की तैयारी हो रही थी। गाजरों को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी, साथ ही मेवे जो हैं वो भी मैंने भिगो के रख दिए थे, उनको भी मैंने फ्राई करना था। चावल भी भीग चुके थे, बस गोश्त का इंतज़ार था कि वो अंदर आए और उसको उबालने रखें। बस थोड़ी देर में उन्होंने गोश्त भी ला दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो है उसकी यखनी बनाने के लिए कुकर में रख दिया था, क्योंकि हमारी साइड पे ज़्यादातर काबली पुलाव जो है ना वो पसंद किया जाता है। छोटी ईद पे भी शायद आपने देखा होगा मेरा क्लिप है, मैंने काबली पुलाव ही बनाया था, तो सारे शौक़ से खाते हैं। तो बिरयानी जो है वो फिर बहुत टाइम लेती है, इसलिए हम लोग जो है ना काबली पुलाव बना देते हैं। बिरयानी फिर आगे नेक्स्ट हम कभी किसी दिन बना लेते हैं। यहाँ पे कलेजी का मसाला भी जो है वो बन के तैयार हो चुका था। कलेजी को मैंने सिरका और लहसुन जो है वो लगा के भिगो के रखा था ताकि इसकी हमक ख़त्म हो जाए। फिर मैरिनेट करके जो है मैंने इसको भुनाई करना शुरू कर दी थी। कलेजी की मैं डिटेल रेसिपी आपको दे चुकी हूँ ईद से पहले ही, जिसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो आप अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे है, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी। काबली पुलाव की भी डिटेल रेसिपी मैं दे चुकी हूँ और कलेजी की भी, दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे देखें कलेजी का फ़ाइनल लुक, हमारा जो कलेजी है वो बन के तैयार हो चुकी थी। इसमें से जो है वो सर्व भी हो चुकी थी। तब मैंने जो है वो क्लिप बनाना याद आया कि मैं इसका क्लिप बना दूँ। यहाँ पे जो है वो चावल भी मैं यखनी पे उबाल चुकी थी, ऊपर गाजर मेवे गोश्त सब डाल चुकी थी। बस यहाँ पे इसको मैं दम पे लगा रही थी। दम पे लगाते हुए बस मैंने थोड़े थोड़े क्लिप ले लिए थे, क्योंकि ईद का दिन इतना मसरूफ़ होता है कि बस जल्दी जल्दी मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं कि आपको दिखाने के लिए कि बकरा ईद का दिन हमारा यहाँ पे कैसे गुजरता है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 12 बजे तक जो है वो हमारे चावल भी बन के तैयार हो चुके थे। दम मैंने खोल दिया था तो बहुत ज़बरदस्त बने थे, और यंग जानवर था तो गोश्त भी हमारा बहुत जल्दी गल गया था और बहुत ही सॉफ्ट सा बना था। 12-13 मिनट में बिल्कुल जो है ना वो ऐसे टूटने वाला सॉफ्ट सा और नरम सा गोश्त बन के तैयार हो गया था। तो ज़बरदस्त सा हमारा काबली पुलाव भी यहाँ पे रेडी है। इसकी भी डिटेल रेसिपी है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक दे दूँगी, नहीं तो मेरे चैनल पेज पे जाके भी आपको मिल जाएगी। तो गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त गला था काबली पुलाव की। तो यही मज़ा है कि गोश्त जो है ना वो हाथ लगाते ही टूट जाए। इससे सख्त अगर गोश्त होगा ना तो आपका काबली पुलाव मज़े का नहीं बनेगा। दिन का खाना जो है वो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका था। उसके बाद बस काम गोश्त का ही काम था रहता था, वो हमें बस करना था। इधर से हम फारग थे कि बस जो से इसको भूख लग रही थी वो सर्व करके ख़ुद को खाता जा रहा था साथ साथ, कि जो है बस यहाँ से डालें और खाते जाएं। रोटियाँ जो है वो बाहर से ही ले आए थे, तो बस कलेजी बनी हुई थी और साथ काबली पुलाव बना हुआ था, और बस जो है वो खाते जा रहे थे। यहाँ पे साथ ही साथ गोश्त संभालते ही हमने कीमे की मशीन भी लगा दी थी, और साथ ही हम कीमा करते जा रहे थे। कुछ कीमे के पैकेट बना के रखने थे और कुछ के जो है वो चपली कबाब बना के रखने थे। कीमे की मशीन जो है वो हमने जो पानी की मोटर होती है उससे उसको नीचे लगा के बनाया हुआ है। तो ये ख़ुद इन्होंने जो मेरे भाई हैं उन्होंने बनवाई हुई है, क्योंकि इससे जो ये होता है ना कि आप चर्बी वाली बोटी डालें कुछ भी डालें वो फंसती नहीं है। जो दूसरी मोलिनेक्स या फ़िलिप्स की दूसरी वाली मशीनें होती हैं ना, उनकी मोटर थोड़ी छोटी होती है, तो उसमें आपको बिल्कुल साफ़ बोटी करके डालनी पड़ती है। थोड़ी सी भी इसमें अगर चर्बी या इस तरह की आ जाए तो वो बोटी फंस जाती है। तो इस मशीन का ये अच्छा है कि मोटर नीचे लगा के साथ बेल्ट लगी हुई है, तो इससे जो है ना इसका काफ़ी अच्छा प्रेशर भी होता है और काफ़ी तेज़ी से जो है ना ये अच्छा कीमा करके देती है। तो बस कबाब कोफ्ते सब कुछ बनाने के लिए इसमें हम कीमा कर लेते हैं। साथ घर में कीमा भूनने वगैरह के लिए भी ना बस पहले दिन ही सारा काम हम ख़त्म करते हैं कि गोश्त के भी पैकेट बना के रखती है, जिस जिसको बांटना होता है गोश्त उसको बांट भी देते हैं, और जो घर के लिए रखना है वो भी कर लेते हैं। तो बस साथ ही साथ हम कीमा बना रहे थे, क्योंकि रात तक के लिए मुझे चपली कबाब भी बना के तैयार करने थे, क्योंकि रात के टाइम पे ना सबको होता है कि ईद का दिन जो है ना वो चपली कबाब हो, और नेक्स्ट डे से जो भी गेस्ट आते हैं तो फिर चपली कबाब तो ज़रूर सर्व होते हैं। चाय बना रहे हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, लेकिन साथ में चपली कबाब ज़रूर सर्व होते हैं, वरना वो बड़ी लगती ही नहीं है कि मेहमान आए और आप उनको चपली कबाब सर्व ना करें। तो यहाँ पे देखें कबाब का मसाला जो है वो मैंने बना के तैयार कर दिया था। इसकी भी डिटेल रेसिपी मैं आपको चपली कबाब की दे चुकी हूँ, जो ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब हैं। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे थे, बहुत ही डिलीशियस और यमी बन के तैयार हुए थे। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये था हमारा ईद डे का व्लॉग। ईद डे बस ऐसे ही हमारा सुबह से रात तक गुजरता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।